जपनाम जपनाम बाबा जाने सबके मन की बात। दोस्तों कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक आश्रम पे है। ये वेब सीरीज़ जो MX प्लेयर पे अभी रिलीज़ हुई है थोड़े टाइम पहले, और ये 9 घंटे का एक लॉन्ग बिंज वॉच है। एंड प्रकाश झा ने इस जस्ट लाइक ही नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क। बहुत ही अच्छी एक्टिंग इसमें है, स्टार कास्ट बहुत स्टेलर है, और उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे ये वेब सीरीज़ बनाई है। ये वेब सीरीज़ तो उन्होंने अपना डिस्क्लेमर में वेब सीरीज़ में स्टार्ट में लिखा है कि किसी पे इट इज़ फिक्टिशियस, ये किसी पे बेस्ड नहीं है, लेकिन वी ऑल नो कि ये लूजली बाउंड है और डेरा सच्चा सौदा के हेड बाबा राम रहीम के लाइफ के बेस पे। प्रकाश झा ने जिस तरह से इसमें सेट्स बनाए हैं, द सिनेमाटोग्राफी, एक एक जो डिटेल पूरे आश्रम की बनाई है, इसमें हॉस्पिटल्स, जिम, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप से दिखाया गया है जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा में था, जहाँ पे सुना गया है कि लाइक 100 एकड़ की ज़मीन में उनका आश्रम होते थे। वहाँ की करेंसी, वहाँ पे हर कुछ वो अंदर ही पैदा करते थे, लाइक सब्जियाँ, फल, फ्रूट, एवरीथिंग पे बाबा का नाम होता था। इवन जो चैनल्स आते थे वहाँ पे टीवी के पे, वो भी बाबा के सारे उनके सरमन्स जिस तरह से वो उपदेश देते थे वो सब वही आता था। इट्स ऑल अबाउट दैट। और इस वेब सीरीज़ में वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस वेब सीरीज़ की स्टार कास्ट में काशीपुर बाबा, निराला बाबा इज प्लेड बाय बॉबी देओल, जो कि बहुत ही लाइक उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है बहुत ही प्यारी है इस मूवी में। वो एकदम द वे ही स्पीक्स और उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, द साउंड, मेरे को तो सनी देओल की कई बार याद उसको आ जाती, जिस तरह से वो अपना उपदेश देते हैं सबको, एंड हाउ कामली विद अ स्मॉल स्माइल ऑन हिज फेस, जिस तरह से वो अपना इसमें दिखाते हैं। बहुत ही फिट हुए हैं। कई लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बॉबी देओल डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। वो एकदम ही इस रोल के अंदर घुल मिल गए हैं। थोड़े से अगर बाबा का उसमें दिखा रहे हैं, थोड़े से अगर उनके बाल में वाइट और थोड़ा सा उसका टोन दिखा देते तो और भी बहुत वो एग्जैक्ट लुक आया था। अभी वो बहुत ही यंग एज ए बाबा थोड़ा सा सूट नहीं करते कि वो बाबा लग रहे हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए एक्टिंग वाइज सुपर। इसमें एक और लीड करेक्टर है अदिति, जिनको आपने शी मूवी में देखा होगा एज ए लीड करेक्टर। वो पम्मी का रोल प्ले कर रही हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज़। देन तुषार पांडे हैं जो सत्ती का रोल कर रहे हैं, पम्मी के ब्रदर। ये इनका आपने पिंक और छिछोरे में देखा होगा, इनका शॉर्ट रोल। देन चंदन रॉय सान्याल भोपा। ये जो करेक्टर है ये बॉबी देओल के साथ ही रहते हैं। ऑलमोस्ट उनके एक्चुअली बॉबी देओल बाबा बनने से पहले मोंटी दिखाया गया और ये उनके तब के फ्रेंड होते हैं, जो कि अब ये भोपा का रोल भी बहुत स्ट्रांगली दिखाया गया है। चंदन रॉय सान्याल ने एक्चुअली बहुत अच्छी एक्टिंग करी है इस रोल में। इसमें ये दिखाया गया कि ये जो एक्चुअल करेक्टर है वो सारे इलीगल काम करता है। सारे जो भी लाइक किसी का अगर मर्डर करना हो, ड्रग्स हो, किसी को अंदर लाना हो आश्रम के, सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो यही करते हैं। एंड जो बॉबी देओल का रोल है वो दिमाग चलाते हैं कि हाउ टू डू इट, लेकिन जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो भोपा जो कि प्लेड बाय चंदन रॉय सान्याल है। देन इसमें अनुप्रिया गोयनका है, जो आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखी होंगी। शी प्लेज नताशा एज ए डॉक्टर हु डज द फोरेंसिक, एंड इनका भी स्ट्रॉन्ग रोल है इस पूरी सीरीज़ में। दर्शन कुमार विच इज़ इंस्पेक्टर एज उजागर सिंह, ये आपने बागी 2 में भी देखा होगा, और फैमिली मैन सीरीज़ में भी वो समीर बने हैं। उनका भी लाइक ओवरऑल पर्सनैलिटी एज ए पुलिस ऑफिसर, द डायलॉग डिलीवरी सुपर्ब, बहुत ही अच्छा उन्होंने लाइक ये रोल प्ले किया है। देन इसमें एक और बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर हैं जो कि सीरीज़ में थोड़ा लेट आती हैं, बट ही मेक्स हर स्क्रीन प्रेजेंस इज़ लाइक फिनोमिनल।
शी इज़ त्रिदा चौधरी हु प्लेज बबीता, जिनकी मैरिज क्या कहते हैं इन ए मास मैरिज तुषार पांडे के साथ एज सती जो प्ले कर रहे हैं उनके साथ करवाई जाती है बाबा के आश्रम में। सो IMDb पे इस सीरीज़ की रेटिंग है 7.9 एंड ओवरऑल बहुत ही थोड़ी ड्रैग करती है ये सीरीज़, क्योंकि जो आपके एपिसोड्स के लेंथ हैं वो एक घंटे भी हैं, 50 मिनट्स भी हैं। सो यू रिक्वायर एटलीस्ट 8 to 9 hours टू बिंज वॉच दिस। सो यू कैन डू डिवाइडेड इनटू 2 days या फिर आप एक ही दिन में कर सकते हैं। सो प्रकाश झा ने, एज मैंने पहले भी कहा, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक चूज़ करा है, जिसमें उन्होंने ये लूजली बाउंड ऑन बाबा राम रहीम पे बनाई गई है। इन्होंने डार्क वर्ल्ड ऑफ फेथ जो कि आस्था और अपराध के बीच में है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिपिक्ट करा है कि आप आस्था के लोग पे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। तो ये एक्चुअली हुआ भी है। और आपको अगर ये पता होगा तो लाइक आशाराम बापू, राम रहीम और जैसे ये सेल्फ प्रोक्लेम गुरु हो, उनकी लाइफ पे में यही होता है दैट दे हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स एंड हाउ पॉलिटिकल पार्टीज टेक एडवांटेज ऑफ देम एंड उसको कैसे वो डोनेशंस देती हैं। सो ये बहुत अच्छी तरह से प्रकाश झा ने इस चीज़ को द कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड दीज बाबाज, और किस तरह से वो कॉमन लोअर मिडिल क्लास और पीपल जिनको प्रॉब्लम्स होती है उनको किस तरह वो फंसाते हैं अपनी भक्ति में। एंड ऑफ कोर्स ये MX प्लेयर पे फ्रीली अवेलेबल है ये सीरीज़। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपको बहुत सारी एड्स देखनी पड़ेंगी जो हर 5-10 मिनट में स्टार्टिंग में एंड यूजुअली एंड में आती हैं, तो थोड़ा सा वो इरिटेटिंग है। एक तो सीरीज़ इतनी लंबी है, ऊपर से क्या कहते हैं जो ये एड्स आती हैं। अब और मैं आज आपको थोड़े से टिप्स दूंगा कि कौन से एपिसोड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इफ़ यू डोंट हैव टाइम कि आप सारा देख सकें, उसमें से कौन से ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि आप देखना आपको लाइक इस सीरीज़ में आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना जो वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड दैट मेक्स ऑल द बेस ऑफ ऑल दिस सीरीज़। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज़ अगर देखा जाए तो ये सीरीज़ आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, बिकॉज इसमें कई ऐसे सीन्स हैं विच इज़ नॉट सूटेबल। लव मेकिंग सीन्स हैं जो कि फैमिली के साथ आप बिल्कुल नहीं देख सकते। एंड अगर आप कहिए क्या कहते हैं इसको रेट करा जाए तो मैं इसको रेट करूँगा 4 स्टार आउट ऑफ 5, जस्ट बिकॉज 1 स्टार मैं इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि द लेंथ ऑफ द सीरीज़ एंड कई जगह लाइक स्पेशली इन द मिडल एपिसोड्स ये सीरीज़ बहुत ही ड्रैग करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ कि लाइक आपको मैं एपिसोड्स बताऊंगा जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं कि अगर आप इफ़ यू वांट टू सी और एंड दिस इन जस्ट वन बिंज वन, कौन से ऐसे एपिसोड्स हैं जिनको आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं और कौन से एपिसोड्स एकदम ही क्रिटिकल हैं जो आपको वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड्स, वेरी इंजॉयबल, मतलब आपको देखना पड़ेगा। उसमें एक्टिंग everything was excellent. Okay, so there are 9 episodes इसमें हैं, जिसमें the first one is प्राण प्रतिष्ठा। ये एपिसोड पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा बिल्डअप होगा स्टोरी का तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा फॉरवर्ड करके टोटली मेरे को समझ ही नहीं आया। सो आई स्टार्टेड इट अगेन, और जब मैंने देखना शुरू किया, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग episode about the caste system in our society and how these Baba take advantage of this. So it is between the lower caste and the upper caste, जहाँ पे lower caste में शादी होती है and how upper caste उसको object करते हैं। Very strong episode, so ये तो देखना बनता है। Then the second episode, so the first episode is around 1 hour. Second episode is गृह प्रवेश। ये भी एपिसोड आपको देखना चाहिए बिकॉज दिस इज सेटिंग द टोन ऑफ ऑल द एपिसोड्स, और पूरी सीरीज़ का एक टोन सेट करती है, जिसमें बेसिकली एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है। वहाँ पे एक ड्यूरिंग डिगिंग वहाँ पे आपको क्या कहते हैं स्केलेटन मिलता है एंड उस पर फिर प्रोब शुरू हो जाता है क्योंकि मीडिया उसे कवर कर लेती है एंड वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके पे क्वेश्चन हो जाता है कि देयर इज़ सम अलायंस बिटवीन that party and the main ruling party as well as this the project leadership. So इस पे क्या कहते हैं
जो हमारे चंदन सिंह रॉय है उनको और प्लस बॉबी देओल भी थोड़ा इसके लिए कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो डेड बॉडी होती है एक्चुअली भोपा ने ही एक्चुअली उनको मार के, वहाँ की एक साथ में होती है उनको मार के वहाँ पे गाड़ा होता है, और इसके इतने सालों बाद उनकी कंकाल निकलते हैं, तो इस वजह से दे गॉट काइंड ऑफ वरीड अबाउट इट। देन यहाँ पे दर्शन सिंह का रोल स्टार्ट होता है, जो कि उजागर सिंह बनकर एज ए पुलिस इंस्पेक्टर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू रैप दिस अप कि लाइक ये रूलिंग पार्टी का है, तो भैया किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसको जल्दी से बंद करो, और लाइक ऑल दैट रैप अप। सो उजागर सिंह का भी थोड़ा नेगेटिव स्टार्टिंग है इसमें, वेयर इन लाइक ही से इसके लाइक हाँ ठीक है ख़त्म करो, किसी जो भी वहाँ पे कवर करने आते हैं उसमें से हमारे एक रिपोर्टर हैं जो कि अंदर घुस के थोड़ा कवर करते हैं, तो उनकी भी टेप वो ले लेते हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव स्टार्ट है। देन जो थर्ड एपिसोड है वो है दोस्त स्वप्न, ये भी ओके है, इसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। इसमें बॉबी देओल का अगेन दिखाते हैं कि ही इज़ वरीड, उनको रात को सपने आते हैं कि वो किसी का खून किया था, तो ऑल दैट स्टफ। सो थोड़ा सा ये ड्रैग यहाँ पे होता है। इसमें पम्मी का रोल अब प्ले होना शुरू होता है, क्योंकि जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया कि पम्मी की जो फैमिली पे इफेक्ट होता है ड्यू टू द लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट, उसके जो जिसमें बाबा अपना इंटरफेयर करते हैं और वो उनको बचाते हैं लोअर कास्ट को, तो पम्मी बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट, तो वहाँ से उनकी थोड़ी फ़ैन होना शुरू हो जाती है। लेकिन थर्ड में एक्चुअली शी स्टार्ट फॉलोइंग हिम, ठीक है। सो ये थोड़ा स्टोरी बिल्डअप है, इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। देन फोर्थ एपिसोड जो है वो है सेवा द्वार। इसमें अब नाउ पम्मी इज टोटली के बाबा जी, अब वो मेन रेसलिंग की प्लेयर होती है पम्मी इसमें। सो रेसलिंग में अपर कास्ट से वो जीत नहीं पाते हैं, तो शी वॉज वेरी डिसग्रंटेड अबाउट के लाइक भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने पूरी लाइफ अपनी लगाई है। तो इसमें लाइक पम्मी इज़ रेडी टू मूव इनटू बाबाज आश्रम कि भैया मैं वहीं पे जाके सारा अपना करियर बनाऊंगी रेसलिंग में, ठीक है। तो किसी तरह वो फैमिली को बात करती है। एंड देन उसका ब्रदर सती, नाउ सती का रोल थोड़ा इस एपिसोड से निकलना शुरू होता है। तो फोर्थ सेवा द्वार, वेयर इन लाइक वो कहता है कि मैं भी अपनी बहन के साथ वहीं पे, वो भी जॉब छोड़ देता है अपनी, और वो अपनी बहन के साथ वहीं पे रुकेगा। तो ये एपिसोड भी आपको थोड़ा देखना चाहिए, फोर्थ सेवा द्वार, लेकिन इसको भी आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट देखना चाहिए आपको ये। अब जो फिफ्थ है वो अमृत सुधा। ये जो सारे नाम हैं इसमें लाइक रिलेटेड टू स्पिरिचुअल नेम्स को इन्होंने नाम दिया गया है हर एपिसोड को। तो अमृत सुधा इसमें अब एक्चुअल दिखाया जाता है कि कैसे सो अभी इन एपिसोड्स में ना देयर आर आल्सो पैरेलल स्टोरी जिसमें पॉलिटिक्स जो है हु इज़ लाइक, अब इसमें एक हुकुम सिंह करके ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं जो कि चाहते हैं कि बाबा उनके साथ जुड़ जाए, तो वो कैसे उनके साथ कलूड करते हैं, कैसे उनको पैसा देने। सो ये भी एक पैरेलल स्टोरी साथ में चल रही है कि बाबा के पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में। नाउ कमिंग बैक टू द मेन कैरेक्टर्स, अमृत सुधा। अब इसमें दिखाया जाता है कि पम्मी और सती दोनों उस ज्वाइन कर लेते हैं बाबा के, वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। तो बाबा के उसमें धीरे धीरे वो मिक्स होना शुरू होते हैं, वहाँ पे सारी सर्विसेज, वहाँ पे हेल्प वगैरह सब करना शुरू कर देते हैं। अब उसमें दिखाया जाता है नेक्स्ट कि अब यहाँ पे मास मैरिज का एक फंक्शन रखा जाता है जहाँ पे जो कि आउटकास्ट लेडीज़ होती हैं आउट ऑफ द सोसाइटी, जिनके साथ अच्छे से लोगों ने ट्रीट नहीं करा होता, उनकी मैरिज इन सब के जो सेवादार हैं उनके साथ करी जाएगी। सती शुरू में ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं भाई मैं तो जानता ही नहीं, तो और मैं कैसे कर लूँ ऐसे मैरिज बिना पेरेंट्स से पूछे। तो लेकिन फिर भी लाइक पम्मी टॉक्स हर आउट और उसे समझा देती है कि नहीं, सब कुछ त्याग करके हमें आना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। तो इसमें दिखाते हैं कि किस तरह मास मैरिज में सती गॉट इन्वॉल्व। अब ये मास मैरिज जब होती है तो लाइक यहाँ पे त्रिदा चौधरी का रोल स्टार्ट होता है। शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, और यहाँ पे उनका रोल जो उनका सती से वहाँ पे शादी हो जाती है। नेक्स्ट द 6th एपिसोड इज विषहरण।
सो नाउ अब इसमें ये होता है कि देयर इज अ टसल गोइंग ऑन। सो अब मैंने आपको बताया कि आप जो 3rd एपिसोड है उसको स्किप कर सकते हैं, 5th को भी थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। 6th एपिसोड जो है विशरण। नाउ इसमें जो दिखाया गया है कि जो पावर स्ट्रगल चल रही है, जो करंट पार्टी है, क्योंकि बाबा उनके साथ आने से मना कर देते हैं और जो अपोजिशन पार्टी के हुकुम सिंह है उनके साथ 20 सीटों पे उनको सपोर्ट करने के लिए नेगोशिएशन चल रही होती है। तो इसमें अब जो मेन सीएम है स्टेट के, वो क्या कहते हैं, जो आईजी है उनको बाबा की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा देते हैं कि भाई पता करके क्या है इनका, ताकि हमारे पास पॉइंट्स आए जिससे बाबा पे हम कंट्रोल कर सकें। सो विशरण इसमें ये भी थोड़ा ड्रैग है, तो आप इसको भी थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। इसमें आईजी का दिखाते हैं कि लाइक वो किस तरह से ट्रैक कर रहा था और इधर बाबा को पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरी फैमिली तक पहुंच गया ये बंदा, तो वो उसके लिए एक हनी ट्रैप लगाते हैं जिसमें उनकी फिर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इन द एक्ट, और उसके बेस पे आईजी को भी ब्लैकमेल करते हैं। तो इसमें दिखाया, तो आप इसको विशरण जो 6th एपिसोड है इसको भी फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब 7th, अब जो सीरीज है इट्स नाउ गेटिंग इनटू मोर सीरियस मोड। अभी तो स्टार्टिंग में तो बिल्डअप हो रहा था, नेक्स्ट अब सीरीज इज लाइक अब सीरियसनेस आनी शुरू हो जाती है, वेयर इन अब जो द 7th एपिसोड इज कॉल्ड गति रोड। तो मैंने आपको शायद इसमें ये नहीं बताया कि जब वो कंकाल मिलता है उसमें उसकी बहन, ये जो उजागर सिंह का रोल है, जैसे वो उसकी डीएनए टेस्ट के लिए जाते हैं तो उनका नताशा से मुलाकात होती है एंड ही गॉट फ्लैटन्ड कि लाइक भैया दिखने में बहुत अच्छी है, तो ना अब यहाँ से पॉजिटिव रोल उजागर सिंह का शुरू होता है। अब उजागर सिंह जब ये सारे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उनके साथ जो कैमरा मैन होता है उसको वो टेप वापस कर देते हैं कि भैया तूने जो रिकॉर्ड कर रहा था ना इसको डाल दे टीवी पे, लेट्स फाइंड आउट कि किसका कंकाल है। तो यहाँ से उनका शुरू होता है पॉजिटिव रोल। तो ओके, सो अब टेक 2 7th जो एपिसोड है, यहाँ से इसका नाम है गति रोध। सो यहाँ पे लाइक असली सीरियसनेस ऑफ दिस सीरीज स्टार्ट्स। यहाँ पे अब उजागर सिंह का जो रोल है वो थोड़ा पॉजिटिव शेड में आना शुरू होता है, बिकॉज जैसे वो जो कंकाल मिला होता है 2nd एपिसोड में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो उसकी डीएनए रिपोर्ट के लिए जैसे ही वो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसकी जो जिन्होंने उनका फोरेंसिक एक्सपर्ट जो होती है वो नताशा प्ले करी थी, तो उनको देख के लाइक ही गॉट फ्लैटन्ड कि हाँ भाई बहुत सही है। तो यहाँ से अब नताशा उन्हें थोड़ा फोर्स करती है कि मैं गलत रिपोर्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इनके उजागर सिंह के सीरियल में बोलते हैं कि भैया इसकी गलत रिपोर्ट बना के रफा दफा करो। अब इसमें क्या कहते हैं, उजागर सिंह का पॉजिटिव रोल स्टार्ट होता है कि वो अब ये पता करते हैं कि अब उनके पास वो टेप होती है जिसमें जो वीडियोग्राफर होता है उसने कंकाल का पूरा बनाया होता है, पंजेब वगैरह उसमें, तो उसका वो वहाँ पे वीडियो कहते हैं कि ले भाई तू अपनी टेप वापस ले और इसको एयर कर दे कि भैया जो अगर इसे वो कोई जानता है तो क्या कहते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, तो जैसी पंजेब वो टीवी पे एयर होती है तो उनकी बहन, जो छोटी बहन होती है जिस लड़की मोहिनी नाम की, तो उनकी जो छोटी बहन होती है ना वो इनको कॉन्टैक्ट करती है कि हाँ भाई ये मेरी बहन है। तो फिर ये वापस जाते हैं नताशा के पास और वहाँ से उसकी डीएनए मैचिंग करवाते हैं। ठीक है, तो इनके पास सारे वो आ जाते हैं। सो 7th एपिसोड लाइक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एपिसोड है सीरीज़ का। सो मैं आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से आप कोई भी एपिसोड आगे मिस नहीं करेंगे। एक 8th एपिसोड भी थोड़ा ड्रैग है, लेकिन 7th इज़ वेरी गुड। यहाँ पे जब और ऊपर से क्या कहते हैं बाबा ने अपने खबरी क्या कहते हैं इनके पीछे लगा रखे होते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं, तो वो उनकी वीडियो बना लेते हैं और एक्चुअल में उनकी जो बहन होती है इनको उन्होंने नताशा के साथ रोका होता है। तो उसकी फ़ोटो जब बाबा के ये भोपा को भेजते हैं तो उन पर वो अटैक करवाते हैं एंड वहाँ पे फिर उजागर सिंह आके उनसे फाइट करता है। तो दिस इज़ लाइक मोर यहाँ पे गन फाइट वगैरह है, तो इट्स मोर स्ट्रॉन्ग एपिसोड। नेक्स्ट है शुद्धिकरण। अब ये एपिसोड पे अब थोड़ा सा अब
गतिरोध वाले एपिसोड में वो उनकी बहन को क्या कहते हैं अंडरग्राउंड कर लेते हैं, छुपा देते हैं कि हाँ भाई बाबा को पता चल गया है तो अब इसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। अब 8th एपिसोड शुद्धिकरण, अब इसमें थोड़ा सा माइंडसेट और चेंज करके दिखाया गया है कि अब बाबा चाहते हैं कि यूथ को अपने साथ लाया जाए। अब यूथ को साथ में लाना तो कैसे लाएं भाई, वो तो बिलीव नहीं करते ये सारी चीज़ों में, तो वो दिमाग लगाते हैं। टिंका सिंह करके सिंगर होते हैं जिसको बहुत यूथ फॉलो करते हैं, तो उसको किसी तरह हनी ट्रैप तो नहीं, उनको बेसिकली ड्रग्स के उसमें फंसा के अपने साथ कर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा लाइक फॉरवर्ड करके, क्योंकि ये अब जो 8th एपिसोड में ये हुआ, टिंका सिंह का रोल कम है, लेकिन अब ये सीजन 2 के लिए बिल्डअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं, बट यस यू विल गेट टू नो कि किस तरह से उसे फंसाते हैं और फिर उसे खुद ही बचा लेते हैं। सो बेसिकली इसमें ये बहुत अच्छा दिखाया गया है कि किस तरह से जो निराला बाबा है वो किस तरह से लोगों को पहले फंसाते हैं एंड देन उनको खुद ही बचा के अपनी साइड कर लेते हैं। पम्मी के केस में भी यही हुआ कि उन्होंने वहाँ पे ये सारा जब होते हुए देखा तो अब खुद ही वहाँ पे जाके उनको बचा लिया और पम्मी को अपनी साइड कर लिया। नेक्स्ट जो 9th एपिसोड है, दिस इज़ कॉल्ड महाप्रसाद। यहाँ पे सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड है वेयर द स्टोरी लाइन फॉर सेकेंड सीजन स्टार्ट्स। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपको हाफ में ख़त्म कर देगी, मतलब इसमें आपको एंडिंग नहीं मिलेगी। इसमें अब नेक्स्ट सीज़न का बिल्डअप स्टार्ट हो गया है 9th एपिसोड में महाप्रसाद। अब इसमें बाबा की नज़र बबीता, जो कि त्रिता चौधरी सत्य की वाइफ बनी है, उनके ऊपर जाती है एंड अब वो उनके माइंड में ये होता है कि लाइक आई वांट टू स्लीप विद हर। अब वो सती का किसी तरह उसे बेवकूफ़ बना के, सो अब देखिए यहाँ पे कितना लोग मतलब ये बाबा कितना बेवकूफ़ लोगों को बनाते हैं। आस्था के नाम पे उसका ऑपरेशन करा देते हैं बेचारे का और उसे प्रमोशन एक और फैक्ट्री की दे देते हैं और उसे वहाँ पे भेज देते हैं ताकि वो लाइक इनकी वाइफ पे ध्यान दे सके। तो इस एपिसोड में ये सारा दिखाया गया है कि किस तरह से अब इसमें एक और आपको मैं एक स्पॉइलर अलर्ट देता हूँ जिसमें जो उजागर सिंह है वो एज ए अंडरकवर पर्सन बन के आश्रम में घुसेगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन एक्साइटिंग ब्रेड क्रम जो प्रकाश झा ने लास्ट एपिसोड में छोड़ दी है कि लाइक नाउ इट्स रेडी कि नाउ और नेवर। तो अब वो ये फाइट लेने वाले हैं एज ए अंडरग्राउंड कवर विद हिज कलीग। तो इसमें वो दिखाया गया है एंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है जहाँ पे त्रिता चौधरी जो कि बबीता बनी है उनको बाबा लेट नाइट बुलाते हैं एंड उस पे लाइक ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइज ये 9 आवर्स का मैराथन रन है। सो मैंने आपको बताया कि कितने एपिसोड्स आप इसमें स्किप तो नहीं, लाइक आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, और कितने एपिसोड जो कि मस्ट वॉच हैं। सो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, मेरे को तो बहुत पसंद आई। लाइक आई गेव इट 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बॉबी देओल और बाकी कैरेक्टर्स की बहुत ही अच्छी, बिल्कुल ही नेचुरल एक्टिंग है। प्रकाश झा ने बहुत ही मेहनत करी है, पूरा आश्रम का लुक एंड फील, सारी डिटेल्स टू द पॉइंट सब दिखाया गया है। सो गाइज ये था रिव्यू सीज़न 1 का एंड सम अपडेट ऑन सीज़न 2। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ देख सकते हैं, बट फैमिली के साथ मैं एडवाइस नहीं करूँगा। सो ये वीकेंड मसाला है आपके लिए एंड बिकॉज ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बना हुआ है अबाउट फेथ, अबाउट हाउ people are made fools on the name of religion, and the star cast is just phenomenal. The dialogue delivery, the detailing in each and every scene was quite good. थोड़ी लेंथी सीरीज़ है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अपने फ्रेंड्स को भी ये दिखाइए कि लाइक इफ़ यू दे वांट, दे आर लुकिंग फॉर अ गुड सीरीज़ स्पेशली हिंदी। सो ये फ्री है ऑन MX Player with some annoying ads जो आएंगी, लेकिन आप इसे फ्रीली देख सकते हैं। सो आपको कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आई वुड से गो एंड वॉच दिस एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।